हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। आप सबसे ना सावन के बारे में थोड़ी बातें करनी थी, मेरा मन कर रहा था आप सबसे थोड़ी बातें करने का। तो आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो। आप सावन में देखो सबकी कोतलियाँ आती हैं, सबके घरों में भाई बहन आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं। देखो मिठाइयों की तो किसी को ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एक ये त्यौहार की तरह बनाया जाता है कि घर से फैमिली आती है, भाई भाभी आते हैं, सावन का लेके आते हैं। तो कितनी अच्छी खुशी मिलती है कि देखो आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलने की एक्साइटमेंट होती है। पर मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। मोस्टली घरों में आ रही हैं और घरों में देखो जैसे बांटते भी हैं, देखे जाते हैं, तो तब थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि देखो घर में इनके आ रही है और मेरे घर में नहीं आ रही, मेरा कोई आ नहीं रहा मायके से। तो तकलीफ़ तो होती है। जब वो देखे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बोझ सा चढ़ा रहे हैं हम अपने ऊपर। फिर वो तो एक जैसे कि एक बाँटते हैं तो वो तो अपनी खुशी से हमें दे के जाते हैं। ये तो हम सोचते हैं कि हमारे घर से आते तो शायद हम भी बाँटते, हम भी देते किसी को। पर मेरे घर से तो सावन का ऐसा कुछ आता नहीं है। और पहले भी कभी इतना, कभी 16 साल में कभी पहले भी इतना नहीं कभी किया किसी ने, तो आज क्या क्या करेंगे। क्योंकि आज तो वो मुझे ऐसे भी नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ हूँ। तो कोई बात नहीं, पर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, दर्द तो होता ही है। जो उनकी छुट्टियों में पहले शुरू शुरू के दिनों में भी तकलीफ़ हो रही थी, फिर लास्ट के जो दिनों में भी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि जो उनके दिनों में ज़्यादा दिन तो जाती नहीं थी, फिर 1-2 दिन के लिए तो जाती ही थी। पर बच्चे भी कह रहे थे कि मामा कर ये जाना वो जाना, नहीं जा पाई। मामा के मेरे जो नानके हैं जहाँ मैं पैदा हुई थी वहाँ पे भी शादी थी, उनकी वजह से मैं वहाँ पे भी नहीं गई। क्योंकि वो वहाँ पे भी मिलते, फिर वहाँ पे वही उनका रवैया गलत ही होता मेरे लिए। फिर मैं इसलिए मैंने सोचा क्यों दूसरों की शादी बिगाड़े, तब मैं वहाँ पे भी नहीं गई। मामा मामी ने तो मुझे बहुत डांट मारी, बहुत सुनाया था, फिर मैं नहीं गई। मैं चाहती हूँ कि जहाँ मेरी वजह से झगड़े लड़ाई या कोई भी मुझे देख के खुश ना हो, जो जहाँ पे मेरी इज्जत ना हो, जहाँ पे मेरी कदर ना हो, मैं वहाँ पे ना जाऊँ। और जहाँ पे हमारी सच बात है कि जब हमारी कहीं पे कदर ना हो, इज्जत ना हो, तो हमें वहाँ जाने भी नहीं चाहिए। बिना बुलाए तो कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए तो किसी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है कि सावन में सबके भाई आएंगे, रक्षाबंधन आएगी, तो कोई बात नहीं। आप हो ना मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, आप सबके साथ काट लेंगे टाइम। तो मुझे भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि भाई भाई आते भाभी आते, तो मेरे तो कहाँ किस्मत में है, कोई बात नहीं। तो रक्षाबंधन भी आएगी तो थोड़ा सा काट रहा है ये मन, क्योंकि सावन का महीने में सभी त्यौहार शुरू हो जाते हैं। रक्षाबंधन आएगी, जन्माष्टमी आएगी, और मिठाइयाँ थी सावन की, यानी कि खाने के तो कौन भूखे होते हैं, फिर भी कि एक जो वो जो एक्साइटमेंट होती है, जो फील होती है कि घर से आएंगे, भाई भाभी आएंगे, तो वो चीज़ थोड़ी सी मन में ना थोड़ा सा चुभ रही है। पर कोई बात नहीं, कोई आए चाहे ना आए, एक बार हम घेवर खा चुके हैं। तो सावन वैसे भी बना लिया है हमने, और सावन बन भी रहा है, और सबके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी कट भी रही है, बहुत अच्छे से कट रही है। अब तो देखो चेहरे पे स्माइल भी रहती है। रोना आता है तो जब सब आप सबके सामने रो लेती हूँ, हंसना है तो आप सबके सामने हंस रही हूँ, जो भी बातें आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। और हाँ, मैंने एक चीज़ और बतानी थी आप सबको ना, बहादुरगढ़ में ना गोगा जार जी का कोई मंदिर नहीं है, जैसे जींद में है। मैंने वहाँ पे देखा, बहुत बड़ा मंदिर है हमारा गोगा जार जी का। और वहाँ जींद में तो वो जो कहते हैं ना, खेड़ा, दादा खेड़ा, जिसको संडे को धोखते हैं शाम को, वो भी यहाँ पे नहीं है। मैंने बहुत जगह सर्च करके देखा, गूगल पे भी सर्च कर देखा, पूछा भी यहाँ से आस पड़ोस में, यहाँ पे वो चीज़ें हैं नहीं। तो वो तो ना जैसे अभी फील हो रहा है कि यहाँ पे दादा खेड़ा नहीं है, गोरखनाथ नहीं जी नहीं है। तो मैं मानती हूँ उनको, तो जाती थी मैं वहाँ पे, घर पे खूब जाती थी। और यहाँ पे नहीं है। तो गोगाधार जी की जब झड़ी आती है तो डमरू बजता है, कितने अच्छी फील आती है, मुझे बहुत पसंद है। वो जो उनकी ताल होती है ना डमरू की, तो वो ताल मुझे बहुत पसंद है। गोगाधार जी की झड़ी आती है यहाँ पे, वो लंबी सी, जिस पे बहुत सारे कपड़े होते हैं और ऊपर मोर पंख होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे। पर ये नहीं पता चलता कि असली कौन सी। यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे कि अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी आएगी तो आएगी। तो आने तो लग गई है, देखो 2 दिन से, तो 2 दिन पहले आई हुई थी एक गोगाजार जी की झड़ी। पर वो यहाँ पे बोले कि ये असली नहीं है। तो देखते हैं कब आती है गोगाजार जी की, इन दिनों में तो आएगी गोगाजार जी की झड़ी। और यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, किसी के घर के सामने रक्षाबंधन को वहाँ पे जोत वगैरह लगाने जाते हैं कोई। हाँ, देखो मेरे को तो कोई आज तक लेके नहीं गया, तो मुझे तो पता ही नहीं कहाँ पे लगती। पर मुझे सुनने में आया और किसी ने बताया कि वहाँ पे, मैंने एक बार ना, जैसे मैं जा रही थी शाम को,
तो गेहूँ खिंडी हुई मिली थी। मैंने पूछा कि गेहूँ इतनी सारी क्यों डली हुई है, क्योंकि गेहूँ से ही पूजा होती है गोगा जी की। तो वहाँ पे मैंने देखा तो इन्होंने बोला कि इसके घर के सामने यहाँ पे गोगा जी की जो छड़ियाँ है, रक्षाबंधन वाले दिन शाम को जोत लगती है यहाँ पे। मुझे तो कोई 16 साल में कोई ले गए, मेरी सास नहीं लेके गई, मेरे हस्बैंड नहीं ले गए, कभी नहीं लेके गए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या और कहाँ है। कोई कभी नहीं अपने साथ कभी लेके नहीं गया, अड़ोस पड़ोस से कभी किसी से मिला है नहीं, कभी दोस्तों से नहीं मिला है, कभी रिलेशन से नहीं मिला है। मुझे तो यही नहीं पता कि इस घर में ये कैसे जी रहे थे, इनका कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड था, कैसे ये एक दूसरे के साथ रहते थे, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने तो अपनी साइड के माहौल में ये देखा था कि घर में कभी ताई आ गई, कभी चाचा आ गए, कभी चाची आ गई, कभी मम्मी आ गई, कभी पापा आ गए, कभी बड़े छोटे पापा मम्मी आ गए। तो वहाँ पे तो आते रहते थे, जाते रहते थे, कोई ना कोई किसी के साथ बैठ के बात कर रहा था, घर में आते जाते रहते थे। यहाँ पे तो मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं, 16 साल में एक मक्खी भी नहीं भिनकती यहाँ पे आके, आना जाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने फैमिली देखी नहीं, तो पता नहीं कैसा परिवार था, कैसे परिवार में मैं आ गई। मेरे साथ तो कोई ऐसा गुण है नहीं, कोई आता नहीं जाता नहीं, तो मैं क्या बताऊँ क्या नहीं। और मैं शादी वादियों में किसी के जाती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की शादी वादी में जाती, किसी फंक्शन वगैरह में नहीं जाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं ना जाके खुश हूँ। और तकलीफ़ हो रही है कि रक्षाबंधन पे मैं भी किसी को राखी बांध पाती, किसी भाई को। पर क्या करूँ, भाई तो किसी की चलो कोई नहीं, भगवान उनकी उम्र लगाई, वो जैसा कर रहे करने दो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, कोई बात नहीं। मैं बच्चों को बांध लेती, मेरे बच्चों को बांध लेती। मेरे बच्चों के बहन नहीं है, इनको भी इस चीज़ का दुख होता है, पर मैं अपने बच्चों को खुद राखी बांधती हूँ, तो इनको ही मैं बांध लेती हूँ, इनसे ही खुश हो जाती हूँ। और मेरी ननद भी नहीं आती, हमारी ननद हमसे हिस्सा मांग रही है, तो हिस्से मांगने की वजह से वो 1-1.5 साल से वो भी नहीं आ रही, नहीं तो पहले वो आ जाती थी, थोड़ा सा मन लग जाता था। पर अब तो वो भी हिस्सा मांग रही है। हिस्सा हम कहाँ से दें, क्योंकि हमारे पास तो खुद ज़मीन नहीं है, तो हम कहाँ से कागज़ कार्रवाई करवा के कहाँ से क्या दें, हमारे पास तो खुद हिस्सा नहीं है, हम किसको हिस्सा देंगे। उसने उसका हिस्सा मांगा, और हिस्से की वजह से वो परिवार वालों की सुन के वो हमारे पास आती नहीं, दूसरों के पास आती है चली जाती है, हमारे पास नहीं आती, हमारी तरफ आती नहीं। ताऊ चाचों के घर आती है और चली जाती है, शादी वादी वगैरह में भी उन्हीं के घर आती जाती है, फंक्शन वगैरह में उन्हीं के घर आती है जाती है। हमें तो देख के भी खुश नहीं है वो, हमसे तो सिर्फ उसको हिस्सा चाहिए। देखते हैं महादेव जी कब उसको हिस्सा देंगे। हमने तो बोल दिया भाई ले जा, अपना क्या कर सकते हैं, क्या भाई तेरे से जैसी कार्रवाई कागजी कार्रवाई की जाती वैसी कर ले। तो मेरी किस्मत दोनों साइड से ख़राब है, तो मैं किसको क्या बोल सकती हूँ। थोड़ा सा फील हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए, ऐसी कैसी किस्मत लिखवा के लाए थे कि बिल्कुल ही किस्मत ख़राब है। पर कोई बात नहीं, आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली जब से मेरे साथ जुड़ी हो ना, मैं हंसना खेलना कूदना, थोड़ा सा बाहर निकलना, थोड़ा सा फील करना, ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीना, अपने आप में खुश रहना, आप सबसे अपनी बातें शेयर करना, फील करना कि क्या अब मैं सोच रही हूँ, क्या मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, क्या मेरे अंदर चल रहा है, क्या उधेड़-बुन है, मेरे रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, या कुछ भी करने का मन कर रहा है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो अब मुझे ये चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती। और हाँ, एक भाई का कमेंट आ रहा है कि आप बहुत पता नहीं क्या, सो प्रीटी एंड समथिंग कुछ कुछ। तो भाई मैं कभी मेकअप नहीं करती, मैं बिल्कुल अभी भी मैंने देखा कुछ मेकअप वगैरह नहीं कर रखा, तो मैं मेकअप करके खुश नहीं। मैं नॉर्मल और नेचुरल रहना पसंद करती हूँ, देसी रहना पसंद करती हूँ, सादा रहना पसंद करती हूँ। मैं सादा रह के खुश हूँ, मैं देसी रह के खुश हूँ। तो मुझे मेकअप वगैरह पसंद नहीं है, ना मैं मेकअप करके खुश हूँ। मुझे देसी रहना पसंद है, देसी सादा खाना, सादा रहना, सादा ओढ़ना, सादा पहनना ये पसंद है। और मुझे एक दूसरे के साथ मिल के चलने की आदत थी, पर मुझे परिवार नहीं मिला, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती इसमें, मुझे परिवार नहीं मिला। कोई बात नहीं, देखते हैं कि किस्मत में कब तक क्या चलता है। वैसे मुझे यूट्यूब फैमिली से इतना बड़ा परिवार मिल रहा है कि मेरा बहुत ख्याल भी रख रही है मेरी यूट्यूब फैमिली, और मुझे सपोर्ट भी करे, और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि आप सबका सपोर्ट मिलेगा शायद इस घर से थोड़ा 2-4 घंटे निकलने का टाइम भी मिले करेगा, बाहर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे। मुझे अभी तो देखो पता नहीं वीडियो कैसे बनाते हैं, जो भी मेरे मन में होती है, जो भी नेचुरल जो भी प्रक्रिया है, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वही आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। और आप सबने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही मुझे प्यार देना, आप सबके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सबका जब से मुझे साथ मिला है ना, सच में मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत
जो कहते हैं ना स्माइल आ गई है और मैं खुश रहना सीख गई हूँ। और जैसे अभी मैं फ़ोन पे आप सबसे बात कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, जो मेरे सामने बैठी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ और मेरी फैमिली मेरी बातें सुन भी रही है और शेयर भी कर रही। अब अंदर है ना भी बात, वो चीज़ें नहीं रह रही कि अंदर से कोई सुन नहीं रहा, किसको बोलूँ, क्या कहूँ क्या नहीं, तो ऐसे चलता रहता है। और हाँ, जो भी मैं काम करती, चाहे मैं कपड़े धो रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही हूँ, बच्चों के साथ चाय बैठ के पी रही हूँ, या फिर मैं कुछ भी करती हूँ, मैं आप सबको बताती हूँ। देखो मैं गणेश मंदिर में गई थी, मैं बहुत खुश हुई थी वहाँ जाके, मुझे है ना वहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा। और मैंने ना वहाँ पे ना 7 बजे गई थी मैं, यहाँ से 6:30 7 बजे गई थी, और मैं 1.5 घंटे अपने लिए अपनी ज़िंदगी में निकाली। मैंने सच में उस दिन बहुत खुश हुआ। 8:30 बजे का जो रात का वेदर था ना, लाइटिंग एंड ये, और बाज़ार में से आना जाना, और रात की बारिश, मंदिर में उस टाइम बहुत ज़्यादा जोर की बारिश आई थी, बहुत मस्त मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। एक दिन ने बोला था कि निकलो, देखो किसी का मुँह का बोला। एक बात और बताना चाहती थी ना, जो भी यूट्यूब पे मेरे को कोई कुछ कमेंट्स करता है, कोई भी बात की एडवाइस देता है, सच में महादेव वो मेरी बात उसी टाइम पे सुन लेते हैं और मेरे लिए वो बातें पूरी हो जाती है। आप सब है ना प्लीज़ मेरे लिए ना अच्छे अच्छे कमेंट्स करा करो, क्योंकि आप सबके कमेंट्स से ना सच में मेरी जब वो विश है ना पूरी हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, क्योंकि आप सबके बोले हुए कमेंट्स से, आप सबकी बोली हुई बातें, आप सबकी बोली हुई विशेज़ मेरी सच में पूरी हो रही है, साथ साथ में पूरी हो रही है। उस दिन बहन ने एक ने बोला था कि सुबह जाओ शाम जाओ घूमने के लिए जाएगा, वो कमेंट्स है ना मैंने पढ़ा भी और मैंने रिप्लाई भी किया, और उसी दिन शाम को मैं घूमने के लिए भी गई। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मैं घूमने के लिए गणेश मंदिर में गई थी, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। और रात का वेदर तो बहुत अच्छा था, बारिश आने के बाद तो और ज़्यादा वेदर अच्छा हो गया था। सच में इतनी फील हुआ कि शांत माहौल, थोड़ा ठंडा दिमाग, शांत, थोड़ी शांति फील हुई। सच में बहुत अच्छा लगा, मन करता कि फिर दोबारा फिर कभी घूमने के लिए वहीं पे जाऊँगी। जब जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि वहाँ दोबारा क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे ना, वो 7 बजे वहाँ पे आरती का टाइम हो गया था, और आरती में खड़े होने का 1 1.5 घंटे वहाँ पे 7 8 देवी देवता यानी सभी देवी देवता हैं, तो सभी देवी देवताओं की आरती हो रही थी। तो टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का ना दिखाने का, तो जो बना क्या जैसे बनाया गया वैसे मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, और इतनी भीड़ थी, कोई मतलब नॉर्मल मंदिरों में जैसे 2 4 बंदे चले गए आगे चले गए, वहाँ पे तो ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, पार्क था और मंदिर में, और बहुत शांति फील हुई, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला वहाँ जाके। दोबारा मन कर रहा है कि मैं बहादुरगढ़ में पहली बार वहाँ पे गई थी। मैंने 16 साल में ना उस मंदिर को ना सिर्फ गणेश जी को बाहर से देखा था, अंदर कभी नहीं जाके देखा था, और उस दिन जाके देखी किस्मत में। देखो 16 साल के बाद उस मंदिर में जाना हुआ, किस्मत में देखो कितना पीछे था। आते जाते सब देखा, पर कभी उसके अंदर नहीं जाके देखा, और जब पहली बार जाके देखा तो 16 साल में ही देखा कि हाँ भाई यहाँ पे भी गणेश मंदिर की सिर्फ गणेश जी नहीं है, अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। तो गई और देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ ना। कभी कोई कभी कहीं घुमा के नहीं लेके आया, कभी मंदिरों में भी नहीं लेके गया, कहाँ घुमाने की तो बहुत दूर की बात है। पर आप सबके सपोर्ट और साथ से इतना अब है ना, किस्मत है ना पलट गई है, और किस्मत है साथ दे भी रही है, और महादेव जी भी साथ दे रहे हैं, और वो तो देते आए हैं, और आप सब ने भी साथ दिया, आप सब ने साथ दिया। देखो मेरी किस्मत चेंज होने लग गई है। आप सब मेरा सपोर्ट और साथ ऐसे ही देते रहना प्लीज़। आप सबकी सपोर्ट की और साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी हरिद्वार जाने का मन है अपने पैसों से। जिस दिन मेरी यूट्यूब की पहली कमाई आएगी, पहले तो शिवलिंग लेके आऊँगी महादेव जी का बड़ा सारा, और उसके बाद हरिद्वार जाऊँगी। तो ये चीज़ मेरी 2 चीज़ें का सपना है। जब भी मैं जाऊँगी आप सबको दिखाऊँगी कि जब मैं हरिद्वार कब जाऊँगी, कब नहीं। देखो कब बुलाते हैं महादेव जी, कब साथ देते हैं इस चीज़ का, और सब आप सबका सपोर्ट और साथ ऐसे ही चाहिए मुझे। थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब ने सपोर्ट किया भी, हर कर भी रहे हो, तो थैंक यू। हर हर महादेव।